सवार 3 आतंकी पुलिस नाका तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रोक लिया। बाइक पर सवार 3 लोग बीच सड़क पर वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद देर रात से ही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ड्रोन के माध्यम से भी इलाके में नजर रखी जा रही है। पुलिस के साथ आतंकियों का पीछा करने वाले एक व्यक्ति ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने आतंकियों का पीछा किया। कि मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, मैंने अपना एक फ़र्ज़ अदा किया है, जो एक इंसान का फ़र्ज़ होता है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है मैंने। अगर सुरक्षा बल, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी दिन रात हम लोगों की सेवा करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। वही काम राजौरी से हमें जब आ रहे थे देर रात, कल कम 7:30 का टाइम था, तो हम एक दो सरपंच थे और मैं जो है आ रहे थे। हमें एक बाइक मिली जिसका कोई नंबर नहीं था, ना कोई लाइट सी। 3 लोग उस पर सवार थे और एक जो सेंटर में इंसान बैठा हुआ था उसके गोदी में कुछ था। तो मैंने सरपंच साहब को बोला कि इसके पास कुछ हो सकता है, कुछ हथियार हो सकते हैं, जब कुछ हो सकता है, ये लोग सस्पेक्टेड लग रहे हैं। तो सरपंच साहब ने मेरी बात मानी और उस बाइक का पीछा करना शुरू किया। जब 2 किलोमीटर हम उसका पीछा कर रहे थे, कभी वो बाइक आगे करता, कभी हम पीछे, कभी बाइक वो आगे, तो शक नहीं होने दिया। उसके बाद मैंने सरपंच साहब को कहा कि थोड़ी दूर में नाका है पुलिस का ठालका में, वहाँ चलते हैं, वहाँ गाड़ी में को रोकते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इनकी जान बचान हो जाएगी। जैसे ही हम वहाँ रुकते हैं तो पुलिस के संतरी को बोलते हैं कि इसको रोको। तो जैसे ही हम बैरिकेड लगाते हैं, बैरिकेड हमने लगाया, ड्रम्स लगाए। जैसे ही जिस स्पीड में वो बाइक सवार थे, 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, उसी स्पीड में ही उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, ड्रम्स तोड़े और फटाक करके भागे। उसके बाद आनन फानन में हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस का जो अधिकार साथ में कांस्टेबल था उसको साथ में बैठाया। 2 किलोमीटर उनका पीछा किया। 2 किलोमीटर पीछे करते करते जब हम आर्मी का एरिया क्रॉस करते हैं तो एक सुनसान जगह है, वहाँ पे जैसे ही हम उनके गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो वो जैसे हम गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने अपना बाइक थोड़ा स्लो कर लिया। जैसे स्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं गाड़ी से उतरने लगता हूँ तो उन्होंने क्या किया, फटाफट बाइक हाईवे पे ही छोड़ते हैं और दरिया की तरफ जो है छलांगे लगा देते हैं। उसके बाद पुलिस का जो जवान था वो भी हमारे साथ, हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि अगर हम उनको नहीं रोकते, अगर वहाँ से उनको ना रोकते, ये काम ना करते, हो सकता था कोई उनके पास में कोई अच्छा चीज़ हो, ब्लास्ट कर दें नौशहरा के अंदर, बाज़ार के अंदर, या सेना का कुछ नुकसान कर दें। हमने अपना दायित्व निभाया है। हालांकि जो भी जितने भी हत्याकांड हो रहे हैं, इनका जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम हमारी लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोगों के आसपास कोई बाहर से कोई आ रहा है, गांव के बाहर से कोई आ रहा है, बॉर्डर से कौन से इधर से इलाके से आ रहा है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पुलिस अपना काम कर रही है, सुरक्षा वाला अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज एक पत्रकार होते हुए मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैं इस काम को दिखाने में लोगों के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मैंने मिलाया है। और आज जिस तरीके से पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है, रात का जारी है, 3 लोग थे, आप सब ने देखा, तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा, कोई झूठ। बता दें कि राजौरी के ढांगरी में हुए दोहरे आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल और पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसे हर आने जाने वाली पर पैनी नजर रखी जा रही है। ढांगरी में आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवार आतंकियों की भी जोर शोरों से तलाशी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।